दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों का विशेष मांग था कि पीजीटी परीक्षा की तैयारी के बाद आप जूनियर एडेड की भी तैयारी करवाना शुरू कर दें। तो चलिए, आपका जो आदेश होगा उसी का मैं पालन करूंगा। तो मैं जूनियर एडेड की भी तैयारी करवाना शुरू कर दिया हूं और जीआईसी प्रवक्ता या फिर एलटी ग्रेड की भी तैयारी करवाना शुरू कर दिया हूं। और फिर साथ ही साथ यूपी टेट की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी आपको हर प्रकार का वीडियो यहाँ से प्राप्त होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके जो यह वीडियो स्पेशल आपका जो जूनियर एडेड टीचर के लिए है। इसमें जो आपका सिलेबस आपको पता ही होना होना चाहिए कि हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास से प्रश्न आएगा, व्याकरण से प्रश्न आएगा, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश से प्रश्न आएगा और प्रमुख लेखकों, कवियों तथा सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं, मतलब प्रमुख लेखक कवियों की रचनाएं और उनके जीवन परिचय से संबंधित, सामान्य परिचय से संबंधित कुछ टॉपिक आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं रचनाओं का आपका तैयार करवा दूं। जितनी गद्य विधाएं हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, कथा साहित्य, फिर उसके बाद से आपका रिपोर्टाज, निबंध, जो कुछ भी, मतलब जो भी सभी गद्य साहित्यों का मैं एक बार ये लेखक और रचनाकारों का एक साथ मैं आपको तैयार करवा दूं। उसके बाद फिर मैं मेरी प्लानिंग ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ा दूं और थ्योरी कराने के बाद मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी हल करवाऊंगा। अब आप बताएंगे कि मैं पहले कवियों और लेखकों की रचनाओं का वीडियो अपलोड करूं, हालांकि ये वीडियो नाटक का है, ठीक है ना, या फिर पहले थ्योरी पढ़ाऊं। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, ठीक है ना। जो आपकी इच्छा होगी आप हमें कमेंट करके बता देंगे। तो चलिए, बात ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का वीडियो आपका जो प्रमुख नाटक और नाटककार हैं उनके संबंध में है। यहाँ देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो मौलिक नाटक है, माने जो उनके द्वारा लिखा हुआ है, वह क्या क्या है देखिए। भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है, और सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम योगिनी। ये इतना जो है आपका उनका मौलिक नाटक है, ठीक है। इसको आपको खूब बढ़िया से एक बार, दो बार, तीन बार देख करके तैयार कर लीजिएगा। अगर नोट्स बना लें तो ठीक है, इस चीज़ का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है इसी वीडियो में। फिर आप चाहें तो अबाउट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चाहे जहां से आप चाहें वहां से लिंक पे जाइए और वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इनका जो अनुदित नाटक है वह देख लीजिए। अनुदित नाटक क्या है? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ये इतना जो है इनका अनुदित नाटक है। और यह अनुदित नाटक का मतलब आप जानते भी हैं कि दूसरे किसी भाषाओं के साहित्य से या दूसरे किसी रचनाओं का अनुवाद किया गया हो, ठीक है। चलिए, जेपी श्रीवास्तव का देख लीजिए कौन कौन सा नाटक है। उलट फेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का। जेपी श्रीवास्तव का अगर पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। इसको भी आप याद कर लें, ठीक है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो है चार बेचारे और उज्बक, ये दो नाटक इनका है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में देख लीजिए, जो मुख्य मुख्य नाटक है। विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। अगर आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों के पात्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के
प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी का देख लीजिए नाटक, रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवत, प्रवर्तन, अमृतपुत्री और छाया बंधन। ठीक है, आगे बढ़िए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी का मंदिर, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राज योग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। आप इसे याद कर लें। सेठ गोविंद दास का नाटक देख लीजिए क्या है? प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, ठीक है, और सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किस में, महत्व किस से, गरीबी या अमीरी। आइए श्रीनिवास दास के नाटकों को देख लेते हैं। श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, राधा कृष्ण दास की बात करते हैं, इनके नाटकों की बात कर लिया जाए तो महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और दुखनी बाला, ये इतना है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का देख लिया जाए। बालकृष्ण भट्ट का क्या है? दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन आप ये इससे संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए। ठीक है ना, आपको इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। राधा चरण गोस्वामी का देख लीजिए, तन मन धन गुसाई जी के को अर्पण, गुसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्री दामा। गोपाल राम गहमरी का देख लीजिए, ये क्या है? गोपाल राम गहमरी का देश दशा जैसे को तैसा। ठीक है, उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का देख लीजिए, कोणार्क, शारदीया, पहला राजा और दशरथ नंदन। ठीक है, आगे देखिए मोहन राकेश का नाटक जो है वह क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लक्ष्मी नारायण लाल का काफी नाटक इन्होंने लिखा है, देख लीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट है। अंधा कुआं, दर्पण, माधा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग। धर्मवीर भारती का देखिए, ये अंधा युग है। क्या है? अंधा युग, अंधा नहीं, अंधा युग। सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक और आठवां सर्ग। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत का देखिए, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र। उपेंद्रनाथ अश्क का, यह भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, इसमें से जरूर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय। ठीक है, उदय शंकर भट्ट का देखिए, दादर, शक विजय,
और मुक्तिपथ। वृंदावन लाल वर्मा का देखिए, फूलों की बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता अक्सर। पूर्व की ओर, बीरबल। ललित विक्रम, राखी की लाज, ये भी अक्सर पूछा जाता है। सगुन भी पूछा जाता है। नीलकंठ, केवल, निस्तार, देखा देखी, ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। विष्णु प्रभाकर का देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नाटक कम ही लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। डॉक्टर तो अक्सर पूछा जाता है। युगे युगे क्रांति भी पूछा जाता है। टूटे टूटते परिवेश भी अक्सर पूछा जाता है। तो नाटकों की संख्या कम है लेकिन पूछा ज़्यादा जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और शेयर और ज़रूर कर लीजिए। जो अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बस इतना ही है। आप अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लिंक, आप उसको मतलब लाइक कर सकते हैं और फिर उसके बाद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा और इंस्टाग्राम से जो नई नई रचना या हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ छोटे छोटे पोस्ट भी मैं डालता रहूँगा, आप उसको प्राप्त करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पहले ये गद्य विधाओं को तैयार कर दिया जाए या फिर आपको थ्योरी पढ़ाया जाए या फिर प्रैक्टिस सेट कराया जाए। जो आप कहेंगे वही मैं कराऊंगा। लेकिन आप अगर मेरा माने तो सबसे पहले जो मैं सोच रहा हूँ वही करूँ, यानी कि सबसे पहले गद्य विधा तैयार हो जाए, आपका जो भी रचनाकार एक पोर्शन आपका तैयार हो जाए। उसके बाद से फिर मैं सोच रहा हूँ आपका व्याकरण तैयार हो जाए और थ्योरी और प्रैक्टिस सेट वगैरह सबसे लास्ट में जब परीक्षा नज़दीक आती है उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट हमें जरूर देंगे।